दरअसल एक लंबा समय बीता जब लोग नकारते रहे कि राम सेतु तो है ही नहीं, लेकिन फिर भूगोल ने खुद ही उस साक्ष्य को उगलना शुरू किया। आज भी जब आप भारत के छोर से होते हुए श्रीलंका की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं धरती के जो बाहर की ओर उभरे हुए हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी में आप चलकर आगे बढ़ सकते हैं। इतना छिछला है वो हिस्सा क्योंकि इसके नीचे एक पूरा मार्ग है, एक पूरा सेतु है। और राम के सेतु को तोड़ने के लिए राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। बात बहुत पुरानी नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम नाम से एक योजना पर काम शुरू हुआ, जिसके तहत इस सेतु को तोड़कर उसके पास से एक रास्ते का निर्माण करना था। कुछ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने आस्था के आधार पर इसका विरोध किया। समुद्र सेतु को राम सेतु कहकर राम की विरासत होने का दावा किया तो 2007 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने अदालत में यह हलफनामा पेश किया कि राम के वजूद का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर राम सेतु राम का कैसे हो सकता है? No, there is no scientific basis to show that this structure was man-made. दिल्ली में जब आपकी सरकार थी, मैडम, रिमोट कंट्रोल से आपकी माताजी दिल्ली की सरकार जब चलाती थी, नामदार महोदय, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उस दौर में यूपीए सरकार के इस कदम की घोर आलोचना हुई, जमकर विरोध हुआ। धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के अलावा इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाने वालों में कई पर्यावरणविद भी शामिल थे। श्रीलंका सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सावधानी बरतने को कहा। दिलचस्प ये भी है कि अंग्रेजों के समय से लेकर आजादी के बाद तक जब भी यातायात के लिए इस क्षेत्र में ड्रेजिंग की कोशिश हुई, इसकी बनावट ऐसी है कि इसे तोड़ने में इंजीनियर्स के पसीने छूटने लगे। हालांकि 2021 में इस प्रोजेक्ट पर विराम लगाने के बाद जनवरी 2023 में तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर लिया था। आज भी समुद्र सेतु की ऊपरी सतह समतल है। सेतु पर बालू की मोटी परत को अगर सावधानी पूर्वक हटाया जाए तो सेतु की परत दिखाई दे सकती है। हालांकि सबसे नीचे डाले गए पेड़ हजारों साल बीतने के बाद कार्बन में तब्दील हो गए होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सेतु 1 और 100 के अनुपात में बना है, यानी 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। आज भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जबकि सेतुबंध की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। यानी आज भी सेतुबंध 1 और 10 के अनुपात में है। आज भी सेना के चलने का, जब किसी पुल के ऊपर या ऐसे किसी के ऊपर जो हवा में बनी हुई वस्तु होती है उसके ऊपर चलते, कभी भी सेनाएं मार्च या एक दस्ता एक तरीके से नहीं चलता है। ऐसे ही बनाते समय उस समय भी ध्यान किया गया और उस समय पर भी इस बात को ध्यान रख के किया गया कि सेना जो है एक सार न चल सके, तो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं दिया गया। तो ये भी माप था, नल नील के द्वारा निकाला गया कि जितनी लंबाई रखी जाए उसका 10वां हिस्सा ही चौड़ाई रखी जाए। तो आज भी लगभग वो 35-36 किलोमीटर अगर पड़ता है तो लगभग 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई का ही लगभग अंतर आता है। इसका विशेष ध्यान रखा गया कि 1/10, तब भी 100 योजन का 10 योजन उसकी चौड़ाई रखी गई थी। मान्यताओं और शोध के अनुसार एक अकल्पनीय सच्चाई सामने आती है। सोचिए, 5 दिन में 35 किलोमीटर लंबा सेतु बनकर कैसे तैयार हुआ होगा। राम सेतु यानी वो सेतु जिसका निर्माण राम जी की वानर सेना ने किया था, वो सेतु जिसका निर्माण राम जी के इंजीनियर्स नल और नील ने किया था। जमाना बीत गया, सदियां बीत गईं, लोग ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन प्रकृति ने स्वयं इसकी गवाही दी और इस समय मैं राम सेतु पर ही खड़ी हूं। जी, भारत से श्रीलंका को जोड़ता हुआ एक ऐसा मार्ग है जिसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे है, कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर अभी भी है, यानी एक टापू के रूप में, एक द्वीप की शक्ल में। यहाँ कोई नहीं रहता है, इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता है, लेकिन इस तरह के टापू आज भी गवाही देते हैं राम सेतु के अस्तित्व के। लोगों ने पिछले 15,000 साल में समुद्र तल में आए हुए परिवर्तनों का पता लगाया है, एक सी लेवल कर्व बनाया है। इस कर्व के जो है ये करीब 7,000 साल पहले आज की स्थिति में आया था और आज से ऊपर चला गया था। तो अगर 7,000 साल के आसपास देखें, 100-200 साल पहले, कुछ पहले, तो समुद्र का तल आज की तुलना में 2 से 3 मीटर नीचे था। समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। आधुनिक काल में राम सेतु समुद्र के जल स्तर से करीब 9 फीट नीचे जलमग्न है। अगर हम देखें तो समुद्र का तल आज से थोड़ा नीचे था, और अगर आप इंडिया और श्रीलंका के बीच का समुद्र देखें तो ये करीब 10 फुट के आसपास है, 3 मीटर के आसपास है। तो अगर आप 3 मीटर समुद्र का तल नीचे करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका करीब कनेक्टेड हो जाता है, या बहुत शैलो सी होगा, बीच बीच में गड्ढे होंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार 7,000 साल पहले यानी 5,000 ईसा पूर्व में समुद्र का जल स्तर करीब 9 फीट नीचे था। इन तथ्यों की पुष्टि पृथ्वी विज्ञान विभाग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने भी अपने भाषण में की है। The rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 meters, 9.3 feet. The remains of Ram Setu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. आज भी जब हम किसी भी पुल के निर्माण में देखते हैं तो इसी तरह की बातें वहां भी रहती हैं। अब जहां पर बहुत अधिक समुद्र की गहराई नहीं रही, वहां पर उस हिस्से से होते हुए उस सेतु का निर्माण किया गया। और सोचिए, उस काल में इसी धरती से होते हुए, इसी सेतु से होते हुए, इसी पर प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना के पांव पड़ते हुए आगे गए थे वो। रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य रूप में जन्म लेने की तिथि है, जिसे संपूर्ण भारत सहित विश्व भर में श्रद्धा, निष्ठा और उत्सव भाव से मनाया जाता है। अयोध्या नगरी में श्री राम लला के सूर्याभिषेक के साथ श्री राम नवमी का उल्लास अलौकिक छटा बिखेरता है। सूर्य की किरणें सूर्यवंशी श्री राम की छवि को आलोकित करती हैं। श्री राम नवमी की जो धूम अयोध्या में है, उसका प्रतिरूप पंबन में भी रेखांकित हो रहा है। भारत के सुदूर दक्षिण में जहां लंका चढ़ाई से पहले चरण पड़े थे प्रभु राम के, वो स्थान अयोध्या धाम की तरह आस्था का नवतीर्थ बनने की ओर अग्रसर है। जो राम सेतु कभी राजनीति के केंद्र में आकर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, वो राम सेतु श्री राम तीर्थ बनकर संपूर्ण विश्व में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। हिंदू मान्यताएं जब पत्थर में भी भगवान को पूजती हैं, पानी में देवताओं की स्तुति करती हैं, आसमान में हवाओं की आराधना करती हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ इतनी है कि आस्थाएं तर्क पर नहीं, विश्वास पर चलती हैं
और यह विश्वास ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। वो मान्यता ये मानती है कि राम है तो है, फिर उनसे जुड़ी किसी भी वस्तु पर विवाद कैसा, फिर वो राम की अयोध्या हो या राम का सेतु। राम सेतु से राम सेतु पर इस विशेष पेशकश में अभी के लिए इतना ही।